हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट। आपको एक कुछ आइटम्स गिवन है बैलेंसेस के साथ जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। साथ के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसको आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है और जिस अकाउंट से वो एडजस्टमेंट लिंक होगी उसमें आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा। कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है ये मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे आप एक बात ये याद रखिए कि जितनी भी एडजस्टमेंट आपको शो हो रही है इसका कम से कम इफेक्ट दो अकाउंट्स पे तो हो गई होगा। ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इम्पैक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट हो, और ये भी सिनेरियो बन सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट हो। किस तरीके से हम शो करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन को का सोल्यूशन करते हुए समझाऊंगा। तो फॉर्मेट इस तरीके का होगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक फॉर्मेट में बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और यहाँ पे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 आप मेंशन कर लीजिएगा। अब वन बाय वन हम अकाउंट्स को पिक करेंगे, आइटम्स को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर अकाउंट में दिखाएंगे और जो भी हमें एडजस्टमेंट गिवन थी वो जिस अकाउंट से लिंक होगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट। तो मेंशन कीजिएगा टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट के कॉलम में 75,000 रुपीज। देन हमें परचेज गिवन है 8 लाख रुपीज, तो परचेज भी पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, तो परचेज मेंशन करके अमाउंट मेंशन कीजिएगा 8 लाख रुपीज। अब मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगा जो कि रिटर्न आउटवर्ड्स का अनदर नेम है, जो दूसरा नाम इसका रिटर्न आउटवर्ड्स है, इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा लेस परचेज रिटर्न जो कि है 6,000 रुपीज, माइनस करके आ जाएगा 7,94,000 रुपीज। देन हमें सेल्स गिवन है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है, तो बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिएगा 12 लाख रुपीज। अब सेल्स में से माइनस होगा आपका सेल्स रिटर्न जो कि हमें रिटर्न इनवर्स गिवन है। कितना गिवन है 7500 रुपीज, 7500 रुपीज माइनस कर दीजिए, आएगा आपका 11,92,500 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है मोटर कार। तो मोटर कार जो है ये एक एसेट है। अब एसेट है तो किस साइड शो होगा, ये बैलेंस शीट में आपको शो करना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा मोटर कार और अमाउंट के कॉलम में ना मेंशन करके 1,50,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। मोटर कार पे 20% डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी लेस करना है। लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन 1,50,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा 20% वो 30,000 होगा, माइनस करके 1,20,000 आएगा। अब जो ये 1,20,000 अपने अमाउंट को मेंशन कर दिया है, जो 30,000 डेप्रिसिएशन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार और 30,000 रुपीज को शो कीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बताया कि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह होगा। यहाँ पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, जब हम फर्नीचर पे पहुंचेंगे तब हम फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए 15% फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, कार का मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन है 20% है, तो 20% वाले का भी हमने काम किया है। इसके बाद क्या है कार एक्सपेंस, तो बिजनेस के लिए इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। तो मेंशन कीजिएगा टू कार एक्सपेंस 42,000 रुपीज। इसके बाद रेंट गिवन है, रेंट कितना गिवन है टू रेंट करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है 5,500 रुपीज। इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। तो बता रखा है कि जो रेंट और सैलरी है ना वो 11 मंथ के लिए पे की गई है। अभी हम रेंट पे है तो रेंट की बात करेंगे। तो 11 को जब आप 5,500 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 रुपीज आएगा, मतलब कि एक महीने की अभी सैलरी नहीं दी गई जो कि आउटस्टैंडिंग, एक महीने का रेंट नहीं दिया गया जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो वो आपको प्लस करना होगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा एट आउटस्टैंडिंग रेंट और 500 रुपीज को प्लस करके अमाउंट के कॉलम में 6,000 रुपीज लिख दीजिए। इसके बाद सैलरी के वन है 35,200 रुपीज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का ही पार्ट है। टू सैलरी लिख के मेंशन कीजिएगा 35,200 रुपीज। इसके बाद ये भी मेंशन है सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ, तो 11 को जब आप 35,200 से डिवाइड करेंगे तो एक मंथ की सैलरी अभी दी नहीं गई है तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी जो कि 3,200 रुपीज आएगा। जब आप 11 को डिवाइड करेंगे 35,200 से तो 3,200 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 38,400 आएगा। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में शो कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग रेंट लेके मेंशन कीजिए 3,200 सैलरी में और 500 को आपको रेंट में मेंशन करना है।
अब आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स और उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, थोड़ा चेंज भी है, थोड़ी डिफिकल्ट भी है, ध्यान से समझिएगा। बैड डेट्स है 1500 रुपीज का, जो कि एक तरीके से बिजनेस के लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मेंशन करना है कि साइड डेबिट साइड, तो बैड डेट्स लेके मेंशन कीजिएगा 1500 रुपीज। इसको मैं अमाउंट के कॉलम में मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें मैं एडजस्टमेंट का काम करना है, तो एडजस्टमेंट हमें गिवन थी, राइट ऑफ 5 2000 एज फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन और 5% ऑन डेटर। तो ये जो 2000 रुपीज दे रखे हैं ना, ये फर्दर बैड डेट्स हैं। ये फर्दर बैड डेट्स है, मतलब कि ये बैड डेट्स जो दे रखे थे आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं, और ये आपके जो है ये फर्दर बैड डेट्स हैं। तो यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स को आपको ऐड करना है, किसमें, आपको बैड डेट्स में ऐड करना है फर्दर बैड डेट्स 2000 रुपीज। तो ये आपका अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 3500 रुपीज। अब ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमें बता रखा है कि प्रोविजन बता रखा है 5% ऑन डेप्टर, तो ये न्यू प्रोविजन है। अभी कैसे डेटर पे निकलेगा 5%, उसको समझिए। तो डेटर में दिया है कितने, दे कितने रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में डेटर 82,000 रुपीज के, तो यहाँ मेंशन कीजिए सन्ड्री डेटर 82,000 रुपीज। इसमें से जो ये फर्दर बैड डेट है ना, ये माइनस कीजिएगा 2000 रुपीज। तो माइनस जब आप करेंगे ये 80,000 रुपीज आएगा। जो 80,000 रुपीज आएगा उसका 5% आपको कैलकुलेट करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो सन्ड्री डेटर आपको दे रखे हैं 82,000 रुपीज, उसमें से आपको ये फर्दर बैड डेट्स 2000 रुपीज माइनस करने हैं, तो ये 80,000 रुपीज आएगा। तो 80,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 आपका क्या होगा, न्यू प्रोविजन होगा। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ओल्ड प्रोविजन हमें कितना दे रखा था, 8100। तो इस केस में क्या है, इस केस में समझिएगा, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप ओल्ड बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, और अगर आप न्यू प्रोविजन को प्लस भी कर देंगे ना, तभी भी ये ओल्ड प्रोविजन से कम ही होगा। जब भी ये सिनेरियो है कि ओल्ड प्रोविजन हमारा ज्यादा हो, इन तीनों को प्लस करके, तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। क्रेडिट साइड आपको ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंशन करना है, जो कि 8100 रुपीज है, जिसमें से आपको माइनस कर देना है न्यू प्रोविजन, जो कि मैंने बताया 82,000 में से जब 2000 माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा, उसका 5% कैलकुलेट करना है, तो आपका 4000 आएगा। अमाउंट के कॉलम में भी 40, अमाउंट के कॉलम में माइनस करके 4100 आ जाएगा। अब एक कंसेप्ट और समझना होगा आपको यहाँ पे, कि जो न्यू प्रोविजन है ये भी आपको लेस करना है, किसमें से, सन्ड्री डेटर में से। ये 4,000 रुपीज को लेस करेंगे, और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 76,000 रुपीज। आई होप कि आपको बैड डेट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, जिसमें बैड डेट्स का ट्रीटमेंट थोड़े अलग तरीके से हुआ। रीजन यही था कि इसमें जो ओल्ड प्रोविजन है वो हमारा ज्यादा था, किससे ज्यादा था, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से ज्यादा था। इस रीजन से हमने इसको क्रेडिट साइड में मेंशन करा। इसके बाद हमें कमीशन क्रेडिट गिवन है, जो कि बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है, इनकम है, तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितनी है, 4600 रुपीज। और यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है, जिसमें बता रखा है कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो 1600 तो हमें एडवांस में रिसीव भी हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस भी करना होगा। तो यहाँ पे लेस कीजिएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1600 रुपीज, तो माइनस करके आएगा 3000 रुपीज। और साथ के साथ ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन करना होगा आपको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1600 रुपीज। इसके बाद हमें वेजेस गिवन है, वेजेस पाया है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, तो वेजेस लिख के मेंशन कीजिए 1,25,000। इसकी भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है, क्या एडजस्टमेंट गिवन है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर वेजेस 5,000 रुपीज और इंश्योरेंस 1,200 रुपीज। तो अभी वेजेस की बात हो रही है, तो वेजेस में हम मेंशन करेंगे। तो देखिए एक्सपेंस जो थे, खर्चा था, ये एडवांस में पे कर दिया गया था 5,000 रुपीज, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पे लेस करेंगे प्रीपेड 5,000 रुपीज, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से जो प्रीपेड वेजेस है, ये आपको एसेट में मेंशन करने हैं। प्रीपेड वेजेस करके अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन था, इंश्योरेंस गिवन था 8400 रुपीज का। तो इंश्योरेंस इंडायरेक्ट नेचुरल खर्चा होता है, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो इंश्योरेंस लिख के मेंशन कीजिए 8400 रुपीज। और अब आपको क्या करना है, इसमें से 1200 रुपीज माइनस करना है, क्योंकि ये एडवांस में पे हो गया है, तो लेस कीजिएगा प्रीपेड 1200 रुपीज माइनस करेंगे, तो ये 7200 रुपीज आएगा। जब ये 7200 रुपीज को अपना अपना अमाउंट के कॉलम में लिखना है, अभी 1200 रुपीज क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 1200 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके इसके बाद हमें गिवन है लोन फ्रॉम एक्स, जो कि बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा लोन फ्रॉम एक्स, और 10,000 मेंशन था, 10,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। आप देखिए इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि बता रखा है लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम। तो यहाँ पे आप 10,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 रुपीज होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ,
₹10,000 का लोन फ्रॉम मैक्स है, मेंशन कर दिया आपने लायबिलिटी साइड। अब 18% आपको बता रखा है लोन फ्रॉम मैक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम। इसने परसेंट पे लोन लिया था एक्स से। अब जब आप ₹10,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ₹1,800 आएगा। पर आप ध्यान से देखिए जो नीचे उसके दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगला जो आपको बता रखा है वो ₹1,500 है, मतलब कि ₹300 का ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको प्लस करना होगा, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹300 प्लस करने होंगे और यहाँ पे मेंशन करना होगा प्लस करके आपको। सेम इसी तरीके से टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 1500 रुपीज, इसमें भी आपको ₹300 प्लस करने होंगे। 300 प्लस करके आपको अब यहाँ पे प्लस करके टोटल करना होगा, तो यहाँ पे 10,300 आएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹1,800 आएगा। दोबारा समझाता हूँ मैं आपको इस एंट्री को। लोन फ्रॉम एक्स ₹10,000 की वन है, साथ ही एडजस्टमेंट की वन थी कि जो लोन लिया है एक्स से वो 18% पर एनम पे लिया है, तो उस हिसाब से 10,000 का 18% ₹1,800 होता है, ₹1,800 होता है। बट उसके बिलो में आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ₹1,500 मेंशन है, तो ₹300 क्या है वो आउटस्टैंडिंग है, तो आपको वो पहले लोन फ्रॉम एक्स में भी प्लस करना होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और साथ के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के जो कि ₹1,500 की बनता है लोन, उसमें भी ऐड करना होगा ₹300, तो ₹1,800 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें फर्नीचर गिवन है, तो अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा ₹30,000। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हमें गिवन था, एक इसकी एडजस्टमेंट गिवन थी, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ₹3,000 आएगा। 20,000 का 15% अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा माइनस करके ₹17,000। अब आपको इसी डेप्रिसिएशन को मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख के मेंशन कीजिए ₹3,000। तो इस तरीके से हमने अपने फर्नीचर की एंट्री को शो करा। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अब जो हमें फर्नीचर गिवन है वो होता है एसेट, तो एसेट में मेंशन कीजिए फर्नीचर कितना अमाउंट गिवन है 20,000। तो इसका हमें एक एडजस्टमेंट भी दे रखी थी जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था हमें, किस पे, फर्नीचर पे, जो कि आपको कितने परसेंट पे कैलकुलेट करना था, आपको 15% पे कैलकुलेट करना था। जब आप 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 15% पे, तो ये आपका ₹3,000 आएगा, माइनस करने पे 17,000 आएगा। तो डेप्रिसिएशन है तो इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगा, मेंशन करेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और 3,000 को मेंशन कर देंगे हम अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख के मेंशन कीजिएगा ₹2,00,000 एसेट के कॉलम में। इसके बाद कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल लायबिलिटी में मेंशन होगा, कैपिटल लिख के मेंशन कीजिए ₹2,50,000। इसमें अभी मैं 2,50,000 को अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट। देन हमें क्या गिवन है, मैं सन्दरी क्रेडिटर गिवन है जो कि कितने गिवन है, ₹91,300। यहाँ पे हमने सारी ट्रांजेक्शन सारी आइटम को शो कर दिया है, बट साथ के साथ हमें क्या गिवन थी, हमें एक कैश इन हैंड भी गिवन है, तो कैश इन हैंड भी एसेट है, तो ये भी कैश इन हैंड लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा ₹16,400 एसेट के कॉलम में। रिटर्न इनवर्ड्स रिटर्न आउटवर्ड हम शो कर चुके हैं। अब एक एडजस्टमेंट रह गई है, कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की। जब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में गिवन होता है इसका इम्पैक्ट दो जगह होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 60,000 मेंशन कीजिए, दूसरा एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 60,000 मेंशन कीजिए। अब करने हैं आपको टोटल, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा, तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्लस करके आपके पास आएगा ₹12,52,500, जिसमें से आप 75,000, 7,94,000 और 1,20,000 माइनस करेंगे तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन लिख के मेंशन कीजिएगा आप 2,63,500। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है इससे आपको ब्रो डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट के ब्रो डाउन करके मेंशन कीजिएगा ₹2,63,500। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना होगा क्रेडिट साइड का, तो ₹2,70,500 आएगा ये आपका टोटल। ₹2,70,600 आएगा क्रेडिट साइड का टोटल, जिसमें से आप डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो ये आपको माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट आपका जो आएगा वो ₹1,38,700 का होगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट हुआ है आपका, इसको आप ऐड कर दीजिए कैपिटल में, टू ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट 1,38,700 का, ये अमाउंट के कॉलम में आपका आएगा ₹3,88,700। अब यहाँ पे भी बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, टोटल आपका आएगा क्रेडिट साइड का 4,95,600 और डेबिट साइड का भी 4,95,600 आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।